आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ ये शनिवार को शाम को हम आ सकता है। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन और उसके तुरंत बाद स्वर्ग में और पृथ्वी में क्या क्या हो रहा है, उसी की बात को हम सीख कर आ रहा है। स्वर्ग में न्याय का सिंहासन और मेमने का शादी। उसी टाइम दुनिया में ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड, महाक्लेश का टाइम में क्या क्या हो रहा है वो सब हमने अच्छा से सीख कर आया है। पिछले 2 हफ्ते से हम ये बात देख रहा था कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन में 2 फेज होता है, 2 चरण हो जाता है। एक बिना जानते हुए कभी भी प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएगा, बादलों तक, पृथ्वी पे नहीं आएगा, बादलों तक आएगा। उसी टाइम हम पुनरुत्थित होकर और रूपांतर होकर बादलों पर प्रभु को मिलने के लिए जाएंगे। दूसरा चरण है कलीसिया के साथ इस पृथ्वी तक प्रभु यीशु मसीह आएंगे। वही हमने पिछले हफ्तों से देख रहा था, क्या क्या के लिए आ रहा है, उसी चीजों को भी हमने पिछले हफ्ते देखा था। अभी पूछेगा तो मेरे को मालूम है कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा, इसलिए मैं नहीं पूछ रहा है ना। इसलिए वो जैतून पहाड़ तक आएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आता है, जब इस्राएली लोगों का हालत बहुत खराब रहेगा, बहुत खराब रहेगा। मसीही विरोधी जब से वो आया है, इस्राएली लोगों को खत्म करने के लिए, परमेश्वर का योजना को खत्म करने के लिए वो बहुत मेहनत करता रहता है। उसको मालूम है उनका टाइम 7 साल के लिए है। वो 7 साल खत्म होने के टाइम मसीही विरोधी दुनिया का हर एक राज्यों से राजाओं को, सब मसीही विरोधी का अधीनता में है। वो लोग दुनिया का कितना देश है उसी में शासन करने वाला लोग है, सब उसी टाइम 7 साल मसीही विरोधी का अधीनता में है। इसलिए मसीही विरोधी क्या बोलेगा वो सब वो सुनेगा नहीं। इसलिए हर एक देशों से राजाओं को बुलाकर, सेनाओं को बुलाकर यरूशलेम की ओर, यहूदा देश की ओर एक बहुत बड़ा युद्ध आह्वान करता है। हम जानते हैं कि जब से इस्राएली लोग कनान में आया, जब से हम जानता है कि अन्य जाति लोग, उनका इरादा यही है इस्राएली लोगों को दुनिया से मिटा दे। इस्राएली लोग हमको नहीं चाहिए। वो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर से चुना हुआ वंश है। बाकी हर एक देशवासियों से फर्क है। इन लोग दूसरा देशवासियों के साथ वो मिलजुलता भी नहीं है, अकेले रहता है। इसलिए इसलिए कोई भी इनको पसंद नहीं करता। वो भी नहीं, इस्राएली लोगों को कोई भी पराजित भी नहीं कर सकता है जब तक उनका जीवन में पाप
और कुछ गलतियां है तो अन्य जाति को परमेश्वर ने अनुमति देता है उनके ऊपर जय प्राप्त करने के लिए, नहीं है तो जय प्राप्त नहीं कर सकता। इतना ताकत परमेश्वर ने उनको देता है, परमेश्वर उनके लिए युद्ध करता है। कई जगहों में हम जानता है कि परमेश्वर ने कितना अद्भुत रीति से उन लोगों को विजय दिया है मिराकल के द्वारा। उसके बाद जब ये 1948 में उनका आजादी हुआ है, जब से लेकर हम जानता है कि इस्राएली लोगों को चारों ओर रहने वाला अरबी लोग, मुसलमान लोग, वो सब इकट्ठा होके कई बार ऐसी बोला है इनको इस पृथ्वी से मिटाना है। हम जानता है कि पूरा पृथ्वी में देखेगा तो इसराइल छोटा सा एक स्पॉट जैसी है। पूरा दुनिया का माप यदि हम देखेंगे तो उसी में इसराइल का देश ढूंढना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसराइल देश से कई बड़ा है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का 14 भाग भी नहीं है इसराइल, बहुत छोटा सा एक जगह। परंतु हम जानते हैं कि इसराइली लोगों को निपटाने के लिए कोशिश करता है, परंतु उल्टा इसराइली लोग उनको निपटाता है। हिस्ट्री हम पढ़ेगा तो, इतिहास हम पढ़ेगा तो कितना युद्ध चारों ओर के देशों के साथ किया है, परंतु परमेश्वर ने इसराइली लोगों को इतना ताकत दिया है, इतना बुद्धि दिया है, इतना ज्ञान दिया है। अब्राहम को उसने वायदा किया हुआ है, इसलिए इनका खूबसूरती के द्वारा नहीं है, इन लोग प्रभु में प्रेम करने के द्वारा नहीं है, परंतु अब्राहम, इसहाक और याकूब को परमेश्वर ने वायदा किया हुआ है। वो वायदा का पूर्तिकरण होने के लिए परमेश्वर ने आज भी इन लोगों को मदद करता है। 1961 में या 63 में इसी में से कोई साल में अरबी लोग सब इकट्ठा होकर इसराइली लोगों को नाश करने के लिए चारों ओर उनका शत्रु आया है, मिसाइल ये सब लेके आया है। अगले दिन इनको सब मिलकर इसराइली लोगों के ऊपर वार करना है, उसी को खत्म करना है। परंतु उसी टाइम हम जानता है कि ज्यादा नहीं है, 10-15 साल भी नहीं हुआ है, इसराइली लोगों का अवस्था का मालूम है ना। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के नहीं, उसी से देखेगा तो नेबुकदनेस्सर का टाइम से लेकर इसराइली लोगों का हालत बहुत खराब, कई बार इधर उधर चले गया है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के टाइम उसने अपने आप मांगिया, प्रभु यीशु मसीह का खून हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर आने दो। उसके बाद इसराइली लोगों को पूरा दुनिया में इधर उधर कर दिया है, उनका देश है नहीं है, उनका राज्य है नहीं, वो और किसी ने ले लिया है। अभी इसराइली लोगों के लिए एडी 70 के बाद एक 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 स्क्वायर फीट जमीन भी नहीं था, यही हालत था। परंतु 1948 में परमेश्वर ने उनको वापस इसराइल में आने के लिए, इसराइल का राज्य स्थापित होने के लिए, आजादी मिलने के लिए परमेश्वर ने उनको सगायदा किया है। 15 साल में हम जानता है कि कैसे ये होगा, क्योंकि राज्य नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल मरुस्थल थे, कोई काम नहीं कर सकता था। ऐसी थोड़ा सा टुकड़ा जमीन का इन लोगों को मिला है। वो आगे बढ़ाने के लिए बहुत टाइम लगता है, धन क्या भी तकलीफ परेशानी सब दूर, ठीक नहीं है। ऐसी एक स्थिति में क्या किया है, अरबी लोग उनके सामने युद्ध करने के लिए चारों ओर बाड़ा बांध के रखा हुआ है। इसराइली लोग ने क्या कर दिया है, इसराइल से मिसाइल भेजकर ये कहां से उनका एरोप्लेन उड़ने का था,
उसी जगह को पूरा जमीन को सत्यानाश कर दिया। हम जानता है कि फ्लाइट चलने के लिए किलोमीटर उसका जमीन से दौड़ना पड़ता है, उसके बाद स्पीड होकर आसमान की ओर जाता है ना। इसी को किलोमीटर जगह चाहिए रन करने के लिए, दौड़ने के लिए, उसके बाद वो उड़ जाता है। परंतु इस्राएली लोगों ने क्या कर दिया है, कहां कहां उनका एयरपोर्ट में ये युद्ध के लिए विमान तैयार थे, वो पूरा विमान को चलने के लिए जगह नहीं मिला है। उनका योजना पूरा खत्म कर दिया है। यही ये परमेश्वर इनको ताकत देता है, परमेश्वर इनको ताकत देता है। जब से कई कई साल हम जानता है कि इस्राएली लोगों के साथ झगड़ा, आज भी हम जानता है कि हमारे सामने अभी 4-5 साल के अंदर भी हम देख सकता है कि कितना युद्ध इन लोगों के विरुद्ध में किया है। अभी वो हमास, ईरान, सब लोग इकट्ठा होकर इस्राएली लोगों को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है। परंतु हम जानता है कि इस्राएली लोग अपना देश में बैठकर वो हमास का लोग कहां सेंडर करके रखा हुआ है, सिर्फ उसी एरिया उनको कैसे मान पड़ता है, उसी एरिया में जाकर उनको मिसाइल छोड़ता है, बाकी जगह में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है ना। इतना बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को दिया है। एक बार न्यूज में ऐसी किसी ने, मीडिया वाले ने बोला है, अभी इस्राएली लोगों के पास पैसा नहीं है, कई सालों से, 2 साल से ऊपर हो गया है हमास के साथ झगड़ा कर रहा है, इसलिए पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है, हम जानता है कि इस्राएली लोगों का बड़ा बड़ा लोग पूरा दुनिया में साइंटिस्ट के रूप में बहुत बड़ा बड़ा पोस्ट में काम करता है। अमेरिका में भी, यूके में भी हम जानता है कि बहुत सारा चीजों का कंट्रोल इस्राएली लोगों का विज्ञान के ऊपर है। वो लोग इस्राएली लोगों को इतना मदद करता है, इतना मदद करता है, इस्राएली लोगों के पास कोई भी धन की कमी नहीं होता है। अभी भी हम जानता है कि 2-2.5 साल हो गया है वो उसके साथ उस तरह झगड़ कर कितना मिसाइल ईरान के ऊपर, उसी के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर, गसा के ऊपर कितना मिसाइल छोड़ रहा है। और कोई देश है तो वो कंगाल हो जाता था। परंतु आज भी उनके पास कोई कमी नहीं है, परमेश्वर उसको चला रहा है ना। ये आखिरी टाइम में भी जब ये मसीही विरोधी शासन करेगा, जब भी उन लोगों का मेन उद्देश्य यही है कि इस्राएली लोगों को पृथ्वी से मिटा देना, उसके लिए वो सब राज्यवासियों को बुलाता है। वो युद्ध को मालूम है, वो युद्ध को क्या नाम बताता है? किसी को मालूम है? नहीं। हर्मगदोन वार बोलता है, हर्मगदोन वार, है ना। ये बहुत बहुत बड़ा एक वार है। पूरा दुनिया का लोग, पूरा दुनिया का देश इकट्ठा हो जाएगा मसीह विरोधी का अधीनता में। उसके बाद वो इस्राएली लोगों के ऊपर तंग करने के लिए, इस्राएली लोगों को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा युद्ध उसी टाइम होगा। उसको बोलता है अर्मगदोन वार। अर्मगदोन एक एक तराई है, बहुत लंबा चौड़ा तराई है। उधर आके ये लोग सब इकट्ठा होकर इस्राएली लोगों के विरुद्ध में झगड़ने के लिए, वार करने के लिए इकट्ठा हो जाता है। उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह आ जाता है इस्राएली लोगों को बचाने के लिए, है ना। प्रभु यीशु मसीह का ग्लोरियस अपीयरेंस का बहुत बड़ा उद्देश्य यही है कि अब्राहम को द्वारा इसहाक को और याकूब को परमेश्वर ने वायदा किया हुआ है, वो वायदा को पूरा करने के लिए परमेश्वर खुद, प्रभु यीशु मसीह खुद इस दुनिया में आकर इस्राएली लोगों के शत्रुता में कौन कौन इकट्ठा होकर इस्राएली लोगों को खत्म करने के लिए सोचता है, उन्हीं को सबको खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आता है। उसी को बोलता है अर्मगदोन वार। अभी कितना ऐसी
महान पूरा 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 देश मिलकर कितना युद्ध हो जाएगा, कुछ आइडिया है? हैं? नहीं, किसी को भी नहीं मालूम? ये शब्द पहली बार सुन रहे हैं हम लोग। अच्छा, कभी नहीं सुना। फिर तो ध्यान से सुन लेना है। कल से मत बोलना हमने नहीं सुना है। अभी ये सब परमेश्वर का वचन की बात कर रहे हैं। एक युद्ध हो जाएगा यहोशापात जगह में, रशिया का नेतृत्व में एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, वो भी इस्राएली लोगों के विरुद्ध है। रशिया सब लोगों को बुलाकर युद्ध करेगा। उसी का विवरण एसेकिएल की किताब 38 अध्याय में लिखा हुआ है, भविष्य में आने वाला है। हम जानते हैं कि एसेकिएल का किताब में भी बहुत सारा ऐसी ऐसी चीज है, आखिरी टाइम में होने वाला बहुत सारा भविष्यवाणी हम देख सकता है। प्रभु यीशु मसीह का शासन और आखिरी टाइम में परमेश्वर का मंदिर कैसे बनाएगा, उसी का मेजरमेंट, उसी का चौड़ाई कितना, लंबा कितना, सब कुछ हम उसी में देख सकता है। और प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी के शासन, इसी बात सब उधर लिखा है। उसी में 38 अध्याय में एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है इस्राएली लोगों के विरुद्ध में। वो बोलता है यहोशापात वार, है ना। यहोशापात वो भी एक तराई, वो तराई में इस्राएली लोग और आसपास का लोग और रशियन लोग, पूरा दुनिया का राज्य देश नहीं आएगा उधर, कुछ गिना जुना हुआ देश और उसका सेना आकर इस्राएली लोगों के विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे, है ना। उसी के बाद दूसरा है, अभी हम सीखने के लिए जा रहा है, हर्मगदोन युद्ध। हर्मगदोन युद्ध वो थोड़ा डिटेल्स में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद है एक गोग मागोग वार, यहोशापात का युद्ध और हर्मगदोन। तीसरा है गोग मागोग वार। ये जब होता है, ये भी हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। ये जब होता है 1000 साल के लिए शैतान को बांध के रखेगा, उसके बाद शैतान को थोड़ी टाइम के लिए छोड़ता है, पाताल से, अधोलोक से। नरक में नहीं डालेगा, नरक में डालने के पगले, अधोलोक से 1000 साल के लिए बांध के रखा था, उसको छोड़ता है। जब उसने क्या करता है, पूरा देश का राज्य को, राजाओं को, सबको इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करके परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में खत्म करने के लिए सबको इकट्ठा करता है। परंतु उधर युद्ध नहीं होता है। उधर क्या है, परमेश्वर स्वर्ग से आग भेजकर सबको, कितना लोग को शैतान ने इकट्ठा कर दिया है, सबको भस्म करेंगे, सब मर जाएंगे आग से। वो भी स्वर्ग से भेजने वाला आग, उसी को बोलता है गोग मागोग वार। ये प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय में उसी का विवरण दिया हुआ है। वो हम आने वाले दिनों में हम सीखेंगे, है ना। कितना युद्ध है, अभी 3 मेन युद्ध होने वाला है। एक यहोशापात तराई में, रशिया का नेतृत्व में। दूसरा हर्मगदोन तराई में, मसीह विरोधी का नेतृत्व में। और आखिरी 1000 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह 1000 साल शासन करेंगे। उसके बाद शैतान को थोड़ी टाइम के लिए छोड़ता है, उसी टाइम शैतान सबको लेके आता है। उसको बोलता है गोग मागोग वार, युद्ध। समझ में आया? जी जी। है ना, बोल सकता है? क्या क्या नाम बोला? हर्मागादोन और पगले पगले यहोशापात। पगले 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 कौन सी है? हर्मागादोन। नहीं नहीं, यहोशापात का पगले। हम्म, हर ये कहाँ लिखा है? हर्मैगादोन यहोशापात युद्ध के बारे में कहाँ लिखा है? एचकेल 38 अध्याय में। एसकेएल 38 अध्याय में। उसके बाद फिर योग मागादोन नहीं, युद्ध हर्मगदोन, हर्मगदोन कहाँ लिखा है?
हरमगदोन प्रकाश द्वार। प्रकाशित वाक्य में। प्रकाशित वाक्य अभी हम कौन सी अध्याय से सीख रहे हैं? 20 20 हो गया क्या? अभी नहीं हुआ। हाँ, 19 अध्याय में ना, 19 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का महिमा में आ रहा है। उसी टाइम ये हरमगदोन युद्ध चल रहा है, उसी के बीच में आता है। उसका मतलब हरमगदोन का युद्ध के बारे में 19 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में लिखा हुआ है। तीसरा, योग मागादोन युद्ध। गोग मगोग, गोग मगोग। ये कहां पर है? ये कहां लिखा है? प्रकाशित वाक्य में। कौन सी अध्याय है? 20वीं अध्याय है ना, जो 20वीं अध्याय पे इसके बारे में लिखा हुआ है। अभी हम थोड़ा देखें हरमगदोन वार क्या होता है, ये कहाँ है हरमगदोन करके एक तराई। हम पिछले दिनों में भी पढ़ा था, एक बार और पढ़े। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय, उसका 14, 15, 16। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा जो संसार के राजाओं के पास निकल कर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। देख, मैं चोर की नहीं आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। है ना, बहुत क्लियरली लिखा है, हरमगदोन कहलाता है। उसी जगह में मसीह के विरोधी ने पूरा देशवासियों को, पूरा पूरा दुनिया का हर एक राज्य, दक्षिण से भी, उत्तर से भी, पश्चिम से भी और पूर्व से भी, हर एक देश, हम जानता है कि यहूदी देश है, इसराइल का देश है, दुनिया का सबसे सेंटर में। हम माप देखेंगे तो सबसे सेंटर में है, परमेश्वर ने अपना देश को रखा हुआ है, अपना बच्चों को सेंटर में रखा हुआ है। इसलिए वो बाकी हरेक देश उनका चारों ओर फैला हुआ है। इसलिए जब ये मसीही विरोधी भी शासन करता है, वो भी ये सेंटर में है, उसी ने हरेक जगह से लोगों को बुलाता है। ये मिग्दो करके एक जगह है, पुराना नेम है, हम देख सकता है कि मिग्दो मिग्दो करके एक जगह है। वो फलस्तीन के उत्तर भाग में, फलस्तीन के उत्तर भाग में करमेल पहाड़ है। नहीं सुन रही क्या? सर उनका माइक खुल गया था किसी का। अच्छा अच्छा, है ना, करमेल पहाड़। हम जानता है कि करमेल पहाड़ एलिया ने जाके प्रार्थना किया हुआ जगह है, करमेल, है ना। वो पहाड़ के पास में है ये मेगदो, वो भी एक पहाड़ है। उसी के दोनों के बीच में है ये अरमगदोन तराई। बहुत बड़ा एक जगह है, कम से कम 20 माइल, 20 माइल मतलब 30 किलोमीटर उसका लंबाई है, और 14 मील उसका चौड़ाई है। 14 मतलब 21, 30 किलोमीटर लंबाई, 21 किलोमीटर चौड़ाई। इस तरह लंबा चौड़ा एक जगह है ये मेगदो, ये हरमगदोन, है ना। उसी जगह में ये आ जाता है। हम जानता है कि जब इस्राएली लोग आया था 1948 में, 1948 में, जब ये जगह सा बिल्कुल बिल्कुल कुछ काम का नहीं था, कोई खेती नहीं है, कुछ भी नहीं है,
आजकल हमारा देश में कई कई हम जानता है कि पहाड़ एरिया में जाएगा तो कोई खेती नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, ऐसी पड़ा है। इधर भी पूरा मिट्टी से भरा हुआ जगह था, परंतु इस्राएली लोग इधर आने के बाद मेहनत के द्वारा ये पूरा का पूरा देश इतना अच्छा किया, इतना अच्छा किया। उधर पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो लोग क्या कर दिया है, समुद्र से पानी लेकर आकर वो समुद्र का पानी का खराई को हटाकर प्रोसेस करके वो समुद्र का नमक वाला पानी को अच्छा पानी में बदलकर पूरा जगहों में इरिगेशन 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 को क्या बोलते हैं मालूम है? हिंदी में क्या बोलता है? हेलो। क्या क्या अंकल? इरिगेशन इरिगेशन, हमारा इरिगेशन इरिगेशन मिनिस्टर होता माने ना सिंचाई पृथ्वी सिंचाई का कटाव कटाव है। सिंचाई इरिगेशन कटाव क्या? सिंचाई भूमि का सिंचाई भूमि का कटाव। भूमि के लिए पानी देने का वो सिस्टम है, उसको बोलते हैं इरिगेशन। हमारा मध्य प्रदेश में भी इरिगेशन मिनिस्टर है। सिंचाई हिंदी में क्या सिंचाई बोलते हैं उसको? सिंचाई सिंचाई। सिंचाई। हाँ ठीक है ना। कृषि मंत्री है। ऐसी पानी देने वाला भी एक विभाग होता है, उसी का भी एक मंत्री होता है, इरिगेशन, है ना। उसी को इंग्लिश में इरिगेशन बोलता है, पानी देना पृथ्वी के पूरा पानी। हम जानता है कि कनाल कनाल, अभी हमने उधर आके बाप्तिस्म लिया था ना, जब भी कनाल से पानी आता ना, जी। जी हाँ है ना, नमस्ते। वो पानी। हाँ, यशवंत भाई को सबको अपन बपतिस्म दिया था उसी टाइम। ऐसी जगह में हम गया था, वो पानी सरकार देता रहता है खेती करने के लिए, उसको बोलता है इरिगेशन, है ना। ये इस्राएली लोग आकर समुद्र का खारा पानी को इरिगेशन बदलकर प्रोसेस करके उसने अच्छा पानी बना के पूरा देश में इरिगेशन, पूरा पानी पूरा देश में दिया है। वो मरुस्थल आज इतना खूबसूरत जगह, खूबसूरत जगह इस्राएली देशों से टनों टनों फूल एक्सपोर्ट करता है। देखो ये लोग ने कितना मेहनत कर दिया है, मेहनत कर कर वो मरुस्थल से कुछ भी नहीं होता है। हम जानता है कि पूरा मिट्टी से भरा हुआ जगह है, उधर कोई खेती नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसी जगह इस्राएली लोग ऐसी जगह से चलकर चलकर आगे चले गया था, है ना। अंकल ऐसी जगहों में उन लोग ने ये पानी साफ देते हुए ये जगह अंकल बहुत अच्छा, हेलो। एक खूबसूरत जगह बना दिया है। ये कर्मगत 30 किलोमीटर लंबाई और 21 किलोमीटर चौड़ाई, इतना एरिया में पड़ा हुआ है ये देश। वो देश पूरा दुनिया का एक खूबसूरत खूबसूरत और कोई भी खेती कर सकता है ऐसी जगह बन गया है। कितना अंकल अच्छा जग। इरिगेशन मीन्स कृत्रिम वर्षा तो नहीं है? नहीं नहीं, बरसात नहीं, वो मिट्टी के पृथ्वी के अंदर से लेके आता है। कृत्रिम वर्षा होगी सर। नहीं नहीं, वो अलग है, वो बाद में चालू किया है। ये मिट्टी पाइपलाइन डाल के समुद्र के अंदर से सीधे पानी पाइपलाइन डाल के वो प्रोसेस करके फिर देता था, है ना। अभी तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। मैंने ये चालू जब चालू हुआ ना उसी टाइम की बात कर रहा है। आजकल कृत्रिम बरसात भी देता है, वो अभी अभी चालू हुआ है। परंतु जब ये 1948-50 के आसपास वो टेक्नोलॉजी नहीं था, उसी टाइम इन लोग ने ऐसा कर दिया है। बहुत बड़ा पाइपलाइन, नर्मदा का हमारे उधर पाइपलाइन आता ना, ऐसी इन लोग का भी पृथ्वी के अंदर से बहुत बड़ा पाइपलाइन डालकर समुद्र का पानी लेके आया। बहुत प्लान के अंदर वो प्रोसेस करके उसी का कराई सब हटाकर उसके बाद वो जमीन में दिया है ना। ये ऐसी जगह इतना खूबसूरत बनाया है, वो खूबसूरत जगह है ये हर्मगदोन। ये हम जानता है कि इसी जगहों में मिगदो भी बोलता है, हर्मगदोन भी बोलता है। कई युद्ध पुराना नेम में भी हुआ है। अभी भी हम जानता है कि इसी जगहों में बहुत सारा युद्ध हो गया है ना। इस्राएली लोग और फिलिस्तीन लोग सब इकट्ठा हो गया था इसी जगहों में।
और मोवाबिया देशों से इस्राएली लोगों का पहला न्याय देबोरा, उसी ने युद्ध किया है, इसी जगह में युद्ध किया है। न्यायों की 14 अध्याय में उसी बात को हम देख सकता है। उसके बाद वो गिदियोन 300 लोगों को लेकर युद्ध करने के लिए गया था। न्यायों की किताब 7वीं अध्याय में, वो भी इसी जगह में है। उसके बाद फिलिस्ती और शाऊल के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। शाऊल और उनका बच्चा मर गया था, वो भी इसी जगह में 2 शमूएल पहला अध्याय में हम देख सकता है। वो युद्ध भी इसी जगह में हुआ है ना। ऐसी बहुत सारा युद्ध इसी जगह में हो गया है। और मिस्रईम का राजा होशिया के साथ युद्ध किया है, वो भी इसी जगह में 2 राजा 23 अध्याय में हम उसी बात को हम देख सकता है। ऐसे उसके बाद अभी भी 1900 शताब्दी में और उसी के पहले भी कई ऐसी महत्वपूर्ण युद्ध हो गया है, इसी जगह में हो गया है ना। उसी जगह में इस्राएली लोगों को विरुद्ध में काम करने के लिए मसीही विरोधी ने सब लोगों को इकट्ठा करता है, सब लोगों को इकट्ठा करता है। उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह आता है उनको बचाने के लिए। बहुत बड़ा वर्ल्ड वॉर को क्या बोलता है? विश्व युद्ध। विश्व युद्ध, है ना। हम कितना विश्व युद्ध हो गया अभी? 2 हो गया ना। कब का युद्ध आइडिया दूसरा है? विश्व युद्ध कौन सी साल में हुआ था? हाँ, पहला विश्व युद्ध पहला 16वीं शताब्दी में हुआ था। नहीं, 1914 में। 1857 अभी तो में। हुआ है। नहीं, 1857 में तो स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 था। में नहीं, 1914 में हुआ था ना पहला विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं हाँ, ना। वो हो गया है। उसके बाद 1942 के आसपास दूसरा विश्व युद्ध हुआ है। अभी तीसरा एक विश्व युद्ध आने वाला है। उधर हम वो देख सकता है कि वो तीसरा विश्व युद्ध भी इसी जगह में लेके आता है ना। पहले मैंने बोला था हमारा 3 युद्ध होने वाला है। उसी के सबसे पहला है यहोशाफात वाली में, यहोशाफात तराई में युद्ध होने वाला है। वो भी यरूशलेम के विरुद्ध में रशिया आकर, है ना। उसी को गोग बोलता है, गोग। 38 यगस्केल की किताब में गोग और रूस, ऐसी बहुत सारे जगह हम देख सकता है। उसी के जगह में आकर अभी हमने बदला था यगस्केल 38 अध्याय में। आपको टाइम मिलेगा तो जब आप पढ़ के देख लेना, यगस्केल की किताब 38 अध्याय में इसी बात को बहुत क्लियरली एसेकियल ने लिखा है, आखिरी टाइम में होना है। उसके बाद दूसरा है, अभी हमने देख रहा है द वॉर ऑफ हर्मगदोन। हर्मगदोन में एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। अभी वही हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में। एक बार और नहीं, 19 अध्याय में पढ़ा था। 16 अध्याय में भी इसी बात को बताया है। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 16। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर्मगेदोन कहलाता है ना। इसी जगह में इकट्ठा करता है सब लोगों को। विश्व युद्ध है, पूरा दुनिया का लोगों को उसी टाइम का, पूरा दुनिया में सबको कंट्रोल करने वाला एक ही राजा है, वो मसीही विरोधी। इसलिए वो मसीही विरोधी बहुत बड़ा कंट्रोल सबके ऊपर रखा हुआ है। ऐसी ये पूरा दुनिया का राजाओं को, सेनाओं को, सबको इकट्ठा कर इधर बहुत बड़ा एक युद्ध होने वाला है। उसके बाद तीसरा है गोग मागोग। वो भी एक बार पढ़ो, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 7 से लेकर 10 तक।
और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैसे छोड़ दिया जाएगा, और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठे करने को निकलेंगे। और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। है ना। इधर भी हम देख रहे हैं पूरा दुनिया का लोगों को भरमाते लेके आ जाता है, विश्व युद्ध है सबको। वो भी क्या बोल रहा है, समुद्र का किनारे की भालों की क्या बोलता है, क्या लिखा है? समुद्र के बालू, रेत। हाँ हाँ, रेत। वो समुद्र का रेत की जैसी है, इतना लोग इकट्ठा हो जाएगा। करोड़ों करोड़ों लोग एक साथ इकट्ठा होकर परमेश्वर के प्लानिंग के विरुद्ध में, योजना के विरुद्ध में वो कदम करने के लिए आता है, जब परमेश्वर ने इनको भस्म करता है आग के डालते हुए। है ना। एक यहोशापात में हो रहा है, वो रशिया का नेतृत्व में युद्ध हो जाता है। उसके बाद हर्मगदोन में वो मसीही विरोधी का नेतृत्व में। कई लोग बोलता है ये दोनों एक ही है, यहोशापात और हर्मगदोन। परंतु परमेश्वर का वचन में हम क्लियरली देख सकता है ये दोनों अलग अलग है ना। किसको ज्यादा सीखने का इंटरेस्ट है उसके लिए मैं बोलता हूँ उसी का फर्क क्यों है। पहला फर्क है, यहोशापात में युद्ध के लिए आ रहा है, उसी का नाम बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, कौन कौन देश आता है। यशकेल की किताब 38 अध्याय 4 से लेकर 7 पद तक, सिर्फ जानकारी के लिए बता रहे हैं। और मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और तेरे जबड़ों को आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा, और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, जो फरी और ढाल लिए हुए सब के सब तलवार चलाने वाले होंगे, और उनके संग फारस, कूश और पूत को, जो सब के सब ढाल लिए और तोप लगाए होंगे, और गोमेर और उसके सारे दलों को, और उत्तर दिशा के दूर दूर के देशों के तो गर्मा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा, और तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे। इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना, और तू उनका अगुवा बनना। है ना। उधर 2-3 राज्य का नाम हमने देखा है, ये तो फूत है, रूस, ये रशिया है, इथियोपिया है, मिस्र है। ऐसी गिना चुना लोग इधर इकट्ठा हो जाता है। कौन सी युद्ध में? यहोशापात में। वो एसेकिएल की किताब 38 अध्याय में हमने अभी पढ़ा है। परंतु हर्मगदोन में ऐसी नहीं है, गिना चुना हुआ देश नहीं है, पूरा दुनिया का लोग। अभी हमने 16 अध्याय में, प्रकाशित हुआ के 16 अध्याय का 14 से 16 तक पढ़ा था। उधर क्या पढ़ा है? पूरा देशों से लोगों को इकट्ठा करेंगे। और जकरिया का किताब 12 अध्याय का 3 पद भी पढ़ना ब्रदर। और उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरोध इकट्ठी होंगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। ना, ये भी अरमगदोन की युद्ध के बारे में बोल रहा है। पूरा दुनिया का लोग इस्राएली लोगों के विरुद्ध में आएगा, परंतु परमेश्वर ने उनको बहुत बड़ा एक पत्थर की जैसी बनाएगा। कोई भी उसको टकराएगा तो इसराइल को कोई भी तकलीफ नहीं आएगा। कौन लोग आकर टकरा रहा है वो लोगों का सत्यानाश हो जाएगा, है ना। ये हरमगदोन युद्ध का है। अभी 16 अध्याय में भी हमने पढ़ा था, 14 से 16 तक, और उसका 19 पद में भी इसी बात को हम देखता है। इसलिए हम जानते हैं कि यहोशापात का युद्ध और हर्मगदोन युद्ध का अलग अलग है। यहोशापात में गिना चुना हुआ देश आता है, परंतु हर्मगदोन में पूरा दुनिया का लोग उसी में इकट्ठा हो जाता है। दूसरा हम देख सकता है
ये यहोशापात में सिर्फ यरूशलेम की उत्तर दिशा से लोग आता है। 38 अध्याय का 6वें पद। ऐसा खेल की है जी। और बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी और अंत के वर्षों में तू उस देश के में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे। अर्थात तू इसराइल के पहाड़ों पर आएगा तो निरंतर उजाड़ रहे हैं, परंतु वे देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सब के सब निडर रहेंगे। ना, उसका उत्तर उत्तर दिशा दिख रही है क्या, बता रही क्या? क्या गोग क्या है लगा ना, गोग मतलब रशिया। उत्तर कितना में पढ़ना होगा। था? ये रशिया इसराइली की उत्तर देश में रहने वाला लोग है ना। इसलिए यहोशापात में सिर्फ उत्तर से लोग आएगा और कई दिशा से कोई लोग नहीं आएगा। परंतु हर्मगदोन में हम देख सकता है कि सब दूर से, अभी हमने पढ़ा है फिर पढ़ना नहीं चाहता है, प्रकाशित वाक्य 16वें अध्याय उसका 14 और 15 पद में बहुत क्लियरली लिखा है सब दूर से ये लोग आएगा। अभी हम देख रहा है ये यहोशापात वाली में, थराई में युद्ध के लिए आता है। ये इस्राएली लोगों को नेबुकदनेस्सर ने आके उनका हर एक चीज लेके गया था ना, ऐसी ये लोग भी आता है उनका उधर से पूरा धन दौलत सब लेके जाने के लिए। 11 और 12 पद ऐसा किया 38 का। और तू कहेगा कि मैं बिन शर्पनाह के गांव के देश पर चढ़ाई करूंगा। मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जो चैन से निडर रहते हैं, जो सब के सब बिना सरपना और बिना बोड़ों और पल्लों के बसे हुए। यहेजकेल 38 का 11-12 पढ़ा। 11 पड़ा। और ताकि छीन कर तू उन्हें लूटे और अपना हाथ उन हाँ, खंडरों पर बढ़ाए जो फिर बस बस बसाए बराबर, गए। ठीक है। देखो ये लूटने के लिए आ रहा है ना। यहोशापात में युद्ध के लिए रशिया के द्वारा आ रहा है, वो उनको लूटने के लिए आ रहा है। परंतु हर्मगदोन में आ रहा है वो लूटने के लिए नहीं है। उसी का 13 पद पढ़ना ब्रदर। साबा और दादान के लोग और तीशांस के व्यापारी अपने देश के सब जवान सींगों समेत तुझसे कहेंगे, क्या तू लूटने को आता है? क्या तूने धन छीनने, सोना चांदी उठाने, ढोर और संपत्ति ले जाने और बड़ी लूट अपना लेने को अपनी भीड़ इकट्ठी की? है ना, उसने बहुत इकट्ठी किया है इन लोगों को नाश करने के लिए, है ना। वो हर्मगदोन का युद्ध है। हर्मगदोन युद्ध में लूटने के लिए नहीं है, इस्राएली लोगों को खत्म करना इस दुनिया से। परंतु यहोशापात में आ रहा है लूटने के लिए, है ना। एक और पद पढ़े, जकरिया का किताब 12 अध्याय उसका 3 पद। और उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाए वे बहुत ही घायल होंगे। है ना, ये भी हर्मगदोन के बारे, क्योंकि दुनिया का सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे, है ना। उसके बाद हम 14 उसका फर्क हम देख सकता है कि ये यहोशापात युद्ध में उसका लीडर वो गोग है, वो रशिया है। ये एसेकिएल की किताब 38 अध्याय उसका 7वें पद। आ, इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना, और तू उनका अगुवा बनना। है ना, वो उसी का अगुआ, उसी का लीडर कौन है? ये गोग है, रशिया है। रशिया को उसी को अगुआ बनाता है।
परंतु हर्मगदोन में इसी का अगुवा और उसी का लीडर मसीह की विरोधी है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 19 पद। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। है ना, किसको देखा है? वो जानवर को देखा, वो पशु को देखा है, वो घोड़े के ऊपर आ रहा था। है ना, इधर मसीही विरोधी हर्मगदोन में अगुवाई करता है मसीही विरोधी, यहोशाफात में अगुवाई का काम करता है रशिया गोग। है ना, इसलिए ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग युद्ध है। उसके बाद हम देख सकता है कि जब यहोशाफात में ये लोग इकट्ठा हो जाता है, जब गोग को, रशिया को खत्म करता है नेचुरल कलामिटी। क्या बोलता है नेचुरल कलामिटी? मतलब भूकंप आना है, बाढ़ आना, उसी को क्या बोलता है हिंदी में? प्राकृतिक मौ- हाँ, मतलब प्रकृति की ओर है, मतलब कोई मनुष्य की ओर नहीं है, प्रकृति उसी के ऊपर उसी को नाश करने के लिए आया। भूकंप आ जाएगा, जल प्रलय आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, ऐसी ऐसी चीज लेके आता है। अब पढ़ लिया अपन 38 अध्याय का 22 पद। और मैं मरी और 21 और 22 पढ़ना पड़ता। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैं उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा और हर एक की तलवार उसके भाई के विरुद्ध उठेगी। और मैं मेरी मरी और खून की द्वारा उससे मुकदमा लड़ूंगा और उस पर और उसके दलों पर और उन बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होंगी। मैं बड़ी झंडी लगाऊंगा और ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। है ना, ये सब प्रकृति का ओर से आ रहा है। ओला बरसाना, ये बरसाना, इसराइली लोगों को बचाने के टाइम मिस्रईम के ऊपर, फरो के ऊपर कैसे कैसे परमेश्वर ने प्रकृति से ऐसी ऐसी चीज लेके आया है। ऐसी यहोशाफात जगहों में ये युद्ध के लिए आता है, उसी को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने प्रकृति से ही ओला, ऐसी भूकंप, ये वो सब लेके आता है। परंतु अर्मगदोन वाली में इसी को सत्यानाश करने के लिए कौन है? वो हम पढ़े प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 15वां पद। और और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह में एक चोखी तलवार निकलती है है ना, और वह अर्मगदोन में शत्रु को मार डालने के लिए प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकलने वाला दो धारी तलवार से उसी को खत्म करता है। परंतु यहोशाफात में परमेश्वर ने पहाड़ों को आज्ञा दिएगा, ओले को आज्ञा दिएगा, वो लोग उसी के ऊपर आ जाएगा, पहाड़ उसी के ऊपर गिर जाएगा, ऐसे उनको सत्यानाश करता है। इधर पर प्रभु यीशु मसीह खुद महिमा में वो आ जाता है, उसी टाइम ये युद्ध करवाता है। इसलिए हम जानता है कि ये दोनों अलग अलग युद्ध है। एक यहोशाफात युद्ध, वो महाक्लेश में हो जाएगा, ये महाक्लेश खत्म हो जाएगा, उसके बाद होने वाला युद्ध है। दोनों अलग अलग युद्ध है। एक सिर्फ गिना चुना हुआ देश यहोशाफात का युद्ध के लिए आता है, परंतु हर्मगदोन युद्ध में पूरा देशवासियों इकट्ठा होकर करता है। और यहोशाफात में सिर्फ उत्तर की ओर की देश आता है, परंतु हर्मगदोन में पूरा देशवासियों आता है। और यहोशाफात में इकट्ठा इसलिए हो रहा है इस्राएली लोगों को लूटने के लिए, उनका सब धन दौलत सब उठा के लेके जाने के लिए। परंतु हर्मगदोन में लूटने के लिए नहीं है, ऑलरेडी उसको लूटा हुआ है, अभी उसी को खत्म करना है, उसी को सत्यानाश करना है, उसके लिए वो इकट्ठा होता है। उसके बाद
उसी का अगुवाई करने वाला, यहोशाफात का अगुवाई करने वाला रशिया है, परंतु कर्मगदोन में अगुवाई करने वाला मसीही विरोधी है ना। यहोशाफात में इस्राएली लोगों के विरुद्ध में आने वाला शत्रु लोगों को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने पहाड़ को, ओले को, ऐसी ऐसी प्रकृति की चीजों को बुलाकर उसी के द्वारा उसको खत्म करेगा। परंतु हरमगदोन में प्रभु यीशु मसीह अपने आप आकर उनका मुंह से निकलने वाला तलवारों के द्वारा उसी को खत्म करता है ना। इसलिए ये दोनों अलग अलग युद्ध है। कर्मगदोन युद्ध अभी हम सीख रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह इस्राएली लोगों को बचाने के लिए, इस्राएली लोगों के विरुद्ध में पूरा दुनिया का लोग इकट्ठा होने के टाइम इस्राएली लोगों को बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, बहुत हालत खराब है। सब लोग एक साथ आने के टाइम उसको बचाने के लिए उनका मसीहा प्रकट हो जाएगा, वही है ग्लोरियस अपीयरेंस, है ना। इसी जगह में पूरा दुनिया का लोग इकट्ठा हो जाएगा, सबको ये लोग प्रेरणा देता है, मसीही विरोधी लोग सबको प्रेरणा देते हुए सब एक साथ इकट्ठा होता है। एक बार पढ़ ले ब्रदर, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 13 और 14 पद। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल कर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। है ना, पूरा देश से ये दुष्टात्मा, शैतान के मुंह से निकलने वाला दुष्टात्मा जाके पूरा दुनिया के लोगों को इकट्ठा करेगा। अधर्मी, है ना, यो या पौलुस ने उसको अधर्मी का नाम से जाना है। वो अधर्मी आकर सबको इकट्ठा कर लेंगे, इसी बात को हम देख सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि अरमगदोन में कौन सी देश इसी में आता है। एक तो हम जानता है कि आखिरी टाइम में वो 10 उंगलियां, नहीं तो वो आखिरी वाला जानवर से 10 सिंह, वो रोमियन लोग वापस आ जाएगा। वो रोम इसी में मेन होगा, रोम ही में से ही वो मसीह की विरोधी आता है, इसलिए रोम उसी के उसी के मेन होगा। रोम के द्वारा, मसीह की विरोधी के द्वारा बाकी सबको लेके आएगा। जब हम दानियल की किताब 11 अध्याय उसका 36 के 43 तक पढ़ना ब्रदर। 36 से अंकल। 36 और तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। और जब तक परमेश्वर का क्रोध न हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठाना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। 43 तक हो गया। 42। और वह अपने पुरखाओं और देवताओं की चिंता ना करेगा, ना स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा और ना किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। वह अपने राजपद पर स्थिर रहेगा, रहकर दृढ़ गणों ही के देवता का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी ना जानते थे। वह सोना, चांदी, मणि और मन भावनी वस्तुएं चढ़ा कर उसका सम्मान करेगा। उस बिराने देवता के सहारे वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा, और जो कोई उसको माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। जैसे ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। अंत के समय दक्षिण देश का राजा उसको सींग मारने लगेगा, परंतु उत्तर देश का राजा उस पर भवंडर की नाई बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। इस रीति से वह बहुत से
देशों में फैल जाएगा और उनमें से निकल जाएगा। वह शिरोमणि देश में भी आएगा और बहुत से देश उजड़ जाएंगे, परंतु एदोमी, मियाबी और मुख्य मुख्य अमोनी आदि जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। वह कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश भी ना बचेगा। है ना, इधर दक्षिण से भी आता है, उत्तर से भी आता है। जब हमने मसीह विरोधी के बारे में पढ़ रहा था, जब भी हमने 11वें अध्याय से देखा था, दक्षिण से आने वाला और उत्तर से आने वाला, दोनों देश से लोग इकट्ठा हो जाएगा। और प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 12वां पद। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है, और उसका एक नाम लिखा है जिस उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। नहीं नहीं नहीं, 16 का 12। और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उड़ेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। है ना, इधर देख, पूर्व दिशा के लोगों को इसराइल में आ नहीं सकता है यूफ्रेटिस नदी के द्वारा, परंतु इधर वो कटोरा डालने के टाइम यूफ्रेटिस नदी का पानी पूरा सूख गया है। पूर्व से, पूर्व मतलब इसराइल का पूर्व देश में एशिया का राज्य है, चाइना है, इंडोनेशिया है, इंडिया है, ऐसी जापान है, ये सब पूर्व देश में है। वो पूर्व देश से भी लोग ये हर्मगदोन युद्ध में आएगा। दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, पश्चिम देश का भी लोग इसी में आ जाएगा। सब जगह से ये लोग आकर बहुत बड़ा एक युद्ध आने वाला है। बाकी भी कुछ बचा हुआ है, वो हम अगले हफ्ते हम थोड़ा देखेंगे, है ना। ये हमारा परमेश्वर के वचन का भविष्यवाणी 2000 साल पहले और 2500 पहले दानियल को दिखाया। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को दिखाया है। उसी का पूरा तैयारी अभी चल रहा है। हम पूर्व की ओर के देखेंगे तो पिछले हफ्ते हमने, अगले हफ्ते थोड़ा और हम देखेंगे तो हमको समझ में आता है प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। इसके लिए हरेक तरीका से ये अभी तैयारी हो रहा है, तैयारी हो रहा है। अभी पूर्व का देश सब एक साथ इकट्ठा हो जाए। अभी देखो, अभी का जस्ट एक इंसिडेंट हम थोड़ा सतर्क रखने के लिए बोलता हूं। मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गया है, जब ज्यादा किस राज्य के साथ उसका ज्यादा लगाव था? अमेरिका। अमेरिका का साथ, है ना। ट्रंप मेरा दोस्त है, ट्रंप भी बोलता है मेरा दोस्त मोदी, अमेरिका के साथ। अभी अभी रिसेंटली 2-3 महीने के अंदर ट्रंप अभी नया प्रेसिडेंट बन गया है। अभी क्या हो रहा है? दोस्ती तोड़ दी। दोस्ती है क्या अभी? नहीं। है ना। अभी आप गूगल पर देखो, देखो ना, न्यूज देखेगा तो हम जानता है कि अमेरिका के साथ से उनका दोस्ती बिगड़ते जा रहे, बिगड़ते जा रहे। किसकी ओर जा रहा है अभी वो? चाइना। चाइना है क्या मेन? अभी अभी किसका प्रेसिडेंट को जाके मिला था? चाइना, जापान। मैं नहीं, मेनली पुतिन, पुतिन से मिला था ना। वो कौन है? रशिया, रशिया, रशिया का रशिया का, है ना। रशिया के साथ अभी हाथ मिला रहे हो। अभी ये क्या दर्शाता है? पूर्व देश से आखिरी टाइम में लोग आ जाएगा, जब ये पूर्व देश है ये सब इकट्ठा होकर रशिया के साथ जुड़ जाएगा, है ना। ये सब
होने वाला है। 2000 साल पहले यूहन्ना ने इसी बात को बताया है। वो चीज अभी हमारे आंखों के सामने हो रहा है। इसी से हम क्या समझ सकता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत बहुत निकट है। पूर्व देश के बारे में और हम थोड़ा और सीखेंगे जब हमको समझ में आता है प्रभु यीशु मसीह का ये भविष्यवाणी कितना हकीकत में भविष्यवाणी पूरा होने के लिए तैयारी चल रहा है। हम ऐसी एक दिशा में अभी आया है। परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर के वचन में क्या क्या लिखा है वो सब सत्य है, सच्चाई है। कितना भविष्यवाणी है वो सब आज से चीज हो रहा है ना। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, है ना, हरमगदोन वाली की ये तीसरा विश्व युद्ध के लिए तैयारी हो रहा है। पूरा देश इधर उधर इकट्ठा हो रहा है। ये सब देखकर हम समझ सकता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। उनका बड़ी नाम की महिमा।